एक किसान यानी जो बहुत ही परेशान था, उसके बैल समाप्त हो गए, उसके दोनों बैलों की मृत्यु हो गई, जो खेत था वो सारा जल गया और किसी ने उसको अपने ऊपर हुकूमत जमा ली। अब वो बहुत दुखी है, बड़ा परेशान है। जब खेत जल चुके हैं, बैल मर चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या करे? वो किसान, वो बेचारा परेशान, वो एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचा, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के बोला कि हे दाता, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आप क्या करो, आप मुझे अपना खेत दे दो और खेत दे दीजिए, क्योंकि मैं क्या करूंगा, आपकी खेती में अपने बीजारोपण करूंगा और जिस समय आप मुझे अपना खेत देंगे और मैं खेती करके उसमें जो अनाज होगा, कुछ उसमें से अगर होगा, क्योंकि मैं गरीब हूं, परेशान हूं, दुखी हूं। जो धनी था बहुत धनवान था, दयालु था, कृपालु था, लोगों के दुख दर्द को जानने वाला, समझने वाला था, सबके प्रति एक निगाह रखने वाला था। उसके लिए अमीर आए तो भी आनंद में रहता, गरीब आए तो भी आनंद में रहता। देता है वो सबको देता है, वो किसी से कुछ भी नहीं लेता। जब वो गरीब आया, उसने क्या किया, जब मांगा, उस अमीर व्यक्ति ने क्या किया, उसे खेत दे दिया और खेत के साथ में 5 किसान भी दे दिए, क्योंकि जानता था निर्धन है, खेती बाड़ी का पता नहीं, इसने की है या नहीं की, लेकिन वो अमीर था, दयालु था, कृपालु था, इसलिए उसने क्या किया, 5 किसान उस व्यक्ति को दे दिए कि जाओ, वो खेती तुम्हारी है, ये किसान तुम्हारे हैं और इसमें आप क्या करो, अपनी फसल डाल दो, अपनी फसल को उपजाऊ बना लो, बीज डाल दो और बीज डालने के बाद आप अपनी खेती को लहरा दो। ठीक है। अब वो इंसान, वो निर्धन व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा आनंद मना रहा है, वाओ कितना अच्छा है ये अमीर व्यक्ति कितना दयालु है, कितना कृपालु, इसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मैंने मांगा और इसने दे दिया। अब वो चल पड़ा। जिस समय खेत उसे मिल गए थे, 5 किसान उसे मिल गए, अब वो जो व्यक्ति था सोचने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, किसान मुझे मिल ही गए हैं, अब मैं खेत पे जाऊं ना जाऊं क्या फर्क पड़ता, किसान तो है ना, वो कर लेंगे, मुझे क्या करना है। और उसने क्या किया, उन किसानों के बलबूते उन 5 किसानों को उसने आजाद छोड़ दिया, उनके हवाले उसने खेत छोड़ दिया। अब जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा, टांग पसारी, सो गया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 5 किसान कर लेंगे खेती। अब उनको बीज दे दिए थे कि इन बीजों पर क्या करो, आप फसल की तैयारी करो, इन बीजों को रोप दो, इन बीजों को इस खेत में बो दो और इस पर क्या करो, जो भी कार्य करना है तुम्हें करो। और कहते हैं जब तक मालिक ना हो तो दास भी कुछ नहीं करते। अगर मालिक मजबूत है तो दास मजबूत है, अगर दास मजबूत कब है, जब उनका मालिक मजबूत है, यानी अगर मालिक खड़ा है तो दास भी काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर देखें मालिक आता है, चद्दर तान के सो जाता है, और जब मालिक आता दिखता है ना तो वो काम करेंगे, और जैसे ही मालिक जाता दिखता है या सोता दिखता है तो वो भी आराम से बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे जो आ रहा है आने दो, जाता है जाने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो खुश है ना, आनंद में है ना, क्योंकि उसका मालिक सो रहा है। और वो 5 किसान भी खुश है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनको मालिक उनका देखने नहीं आ रहा, उनका मालिक उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वो 5 किसान सो रहे हैं। मर्जी है काम किया, नहीं मर्जी नहीं काम किया, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, काम करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, कौन सा मालिक आके देख रहा है। अब जब खेती का समय आया, किसान वो जो 5 थे वो अपनी मस्ती में सोते हैं, अपनी मस्ती में खाते, अपनी मस्ती में पीते, अपनी मस्ती में रहते हैं, उनका मालिक एक बार भी आकर नहीं देखता। तो बस
अब जब फसल लगने का टाइम आ गया, फसल कटाई का टाइम आ गया, वो व्यक्ति सोचने लगा, हो मैं भी तो चलूं, मैं भी जाऊं, देखूं मेरे खेत कैसे हैं, मेरे खेतों में कैसी कैसी फसल हुई है, मेरे खेत कैसे लहरा रहे हैं। और जिस समय वो व्यक्ति अपने खेतों में पहुंचा तो क्या देखा, उसकी जो खेती थी, फसल थी, वो सारी खराब पड़ी है, सारी एकदम बेकार पड़ी है, उसकी फसल कोई भी अच्छी नहीं हुई है। बड़ा दुखी हो गया, बड़ा परेशान हो गया। अरे मैंने उस अमीर व्यक्ति से एक खेत मांगा था और उसने मुझे किसान साथ दिए थे, बीज साथ दिए थे कि मैं अच्छे बीज डाल पाऊं, इस खेती को लहरा पाऊं। लेकिन मेरी तो खेती बेकार हो गई, मेरी फसल बेकार हो गई। अब वो पांचों किसानों को देख रहा है और साथ में अमीर व्यक्ति के घर पे पहुंच गया। कहता है मेरे तो बैल भी गए, खेत भी गए, 5 किसान मुझे मिले, ये भी चले गए, कुछ भी तो मेरे पास नहीं बचा। बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। तो कहते हैं जैसे वो खेतों को पाकर, 5 किसानों को पाकर अपनी खेती को लहरा नहीं सका, अपनी खेती को वो सफल नहीं बना सका, फसल को उपजाऊ नहीं कर सका, तो ऐसे ही हम लोग भी हैं। वो भी पछता रहा है, हम भी पछता रहे हैं। सोचो क्यों? यानी वो अमीर इंसान है हमारे भगवान, जो अमीर है और निर्धन है हम, क्योंकि निर्धन व्यक्ति था ना, वही तो मांगने गया। वो निर्धन इंसान है हम कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और खेत लेने गए। यानी ये शरीर, जो हमारा शरीर है, ये हमारा खेत है, हम हैं निर्धन, हम है, शरीर हमारा खेत है। और जो 5 किसान हमें मिले थे, वो जो 5 किसान थे, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और शरीर। ये 5 इंद्रियां जो हैं वो हमारी उपजाऊ हैं, वो हमारे किसान हैं। और जो हमारा कर्म है वो हमारी खेती है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हमें कैसे अपने खेत को उपजाऊ बनाना है, कैसे हमें अपने क्या करना है, कैसे हमें अपने खेत में फसल डालनी है। क्योंकि कहते हैं ये 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिन 5 इंद्रियों के द्वारा हम कर्मों का आगमन कर सकते हैं। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम कर्मों को बुला सकते हैं। इस कर्म शरीर यानी आत्मा पे हम अच्छे और बुरे कर्म इन 5 इंद्रियों के द्वारा डाल सकते हैं। लेकिन जब हमें 5 इंद्रियां मिल जाती हैं, हमें मौका मिल जाता है, हम टांग पसार के सो जाते हैं, हाथ फैला के सो जाते हैं। जैसे हमें अब भी इतना सुंदर सुनहरा अवसर मिला है, कमाना नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं, घर के अंदर रहना है, घर के अंदर अपने परिवार के साथ समय बिताना है। कितना अच्छा मौका है। मांगो दयालु प्रभु से दया कि प्रभु हमारा कल्याण हो जाए, प्रभु हमें इतनी शक्ति दे, हम घर में रहते हुए तप करें, जप करें, स्वाध्याय करें, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को धर्म के संस्कार डालें। क्योंकि आप उन्हें धर्म बताएंगे तभी तो आगे धर्म बढ़ेगा। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त होते हुए भी हमारे पास वक्त नहीं, क्योंकि हमने 5 इंद्रियों को क्या कर दिया है, खुला छोड़ दिया है। ये 5 इंद्रियां कैसी कैसी होती हैं, आपको रोज एक दिन मैं 5 इंद्रियों के विषय में बताऊंगी। तो आपने सुनना है कि हमारी 5 इंद्रियां कैसी हैं, किस प्रकार से ये 5 इंद्रियां हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये 5 इंद्रियां, जो इंसान इन 5 इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, 5 इंद्रियों के वश में हो जाता है, उसका जीवन कैसा बन जाता है। कहते हैं एक इंद्रिय के वशीभूत हुआ तो दूसरी इंद्रिय साथ में आ जाती है। जैसे आपको बता दूं,
एक व्यक्ति एक बाग के पास से जा रहा था, और जिस समय बाग के पास से जा रहा था, बाग था वो आम का, और जिस समय जा रहा था यानी पैरों से चल रहा था, अब उसकी आंखों ने आम को देखा। जैसे आंखों ने आम को देखा, एक साथ पांचों इंद्रियों का कैसा समावेश हो जाता है। अब जैसे आंखों ने आम को देखा तो आम, आंखें तो खा नहीं सकती, आंखें ला नहीं सकती, इसलिए पैर यानी स्पर्श इंद्रिय का वो जो शरीर है वो काया चल पड़ी। यानी जैसे ही आपने आंखों ने देखा पैर चले, और पैर चल के वहां पे पहुंचे। पैर चलने से आम नहीं आ सकता। उस आम को लाने के लिए हाथों ने अपना उपयोग किया, और हाथों ने उस आम का स्पर्श किया, और जैसे ही आम ने स्पर्श किया, जैसे ही आम ने स्पर्श किया, हाथों ने आम को छुआ, आम हाथ में आया, और नाक ने क्या किया, उसकी सुगंध को लिया। और जैसे ही उसकी सुगंध नासिका में आई तो मुंह में क्या आने लगा, लार आने लगी, मुंह में पानी आने लगा। और जैसे ही मुंह में पानी आया, उस इंसान ने अपने होठों से क्या किया, उस आम को लगा लिया। जीभ ने क्या किया, उस आम का स्पर्श किया, और वो आम के स्पर्श में अभी मशगूल था कि कानों ने कुछ सुना। और जैसे कानों ने सुना, क्या सुना कि जो बाग का माली है वो आ रहा है। और जैसे ही कानों ने सुना, इतने वो संभलता इतने तो कमर पर क्या हो गया, कमर पे रसीद हो गया। उस माली का डंडा कमर पे लग चुका था, और जैसे ही डंडा कमर पे लगा, आंखों ने पानी गिरना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। तो देखो मेरे बंधुओं, आंखों ने देखा था और आंखों ने ही रो दिया। इसलिए मेरे बंधुओं, समय मिला है, अपने दयालु प्रभु से दया मांग लो, अपने भगवान से। हम अपने शरीर रूपी 5 किसानों के द्वारा हम क्या करें, अच्छे कर्म की खेती कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो कर्म क्या है वो बेकार हो जाए, हमारी खेती बेकार हो जाए। और आप सबको मालूम है कि इस समय जो भी साधु साध्वी आपके यहाँ पे विराजमान है, जो भी साधु साध्वी हैं, मैं चाहती हूँ आप उन लोगों की भी तन मन धन से सेवा करें, जैसे हम लोग कुल्लू में विराजमान हैं। कहते कुल्लू की समाज छोटी है, लेकिन मैं कहती हूँ समाज बहुत ही श्रद्धालु है, बहुत ही भक्तिवान है। इतना प्रेम है संतों साधुओं के प्रति कि सब लोग दिन रात करके लगे हुए हैं। जब मर्जी, ऐसी स्थिति में भी कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू की स्थिति है, परंतु कुल्लू की समाज, हमारे प्रधान जी, सेक्रेटरी, उप प्रधान, कैशियर, जितने भी हैं, सभी एक दूसरे से मिलकर सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। लोग कहते कि शायद आपको कमी होगी, लेकिन मैं कहती हूँ हम कुल्लू में हैं, बड़े भाग्यशाली हैं हम, जिन्हें ऐसी सुंदर समाज मिली कि हमें अपनी बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह हमारा जो ये ख्याल रखते हैं। अपना एक बार भूल जाए, परंतु हमारे ख्याल में कोई भी कमी नहीं है। और मैं चाहती हूँ जो भी इस वक्त इस संदेश को सुन रहा है, तो इतना चाहूंगी अपना भी सेफ रहें, साधु संतों का भी ख्याल रखें, उनको भी सेफ रखें, उनकी तप में, जप में आप उनका सहयोग करें, और अपना ध्यान रखें। दयालु प्रभु से यही मांगे कि वक्त मिला है प्रभु तेरी भक्ति करने का, वक्त मिला है प्रभु तेरी आराधना करने का, वक्त मिला है प्रभु अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का, वक्त मिला है प्रभु हमें अपने साधु संतों की सेवा करने का। दिखा दीजिए आप श्रावक हैं, दिखा दीजिए आपके अंदर सच्चा श्रावकपन है। आप अगर सच्चे श्रावक हैं तो इस समय आपके आसपास कोई गरीब है,
या अपने संत मुनिराज हैं उनकी सेवा में तन मन धन से जुट जाइए और अपना लाभ कमाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय महावीर।